फिर भी मैं ठीक हूँ लगभग। अ, क्योंकि बाहर, घर के बाहर आपको पता ही है सब कुछ बहुत अलग होता है। तो जहाँ हम रुके थे कल, वहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो शायद वो लग गई। फिर भी ठीक हूँ थोड़ा। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। गुरुभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगतम धाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को विदित है कि कल हमने क्या चर्चा की थी, और आपको मैंने सूचना भी पूर्व में दी थी कि दीप महोदय हमारे साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच फिर से प्रस्तुत होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो दूसरा विषय भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम विषय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी बात वही है जो आपके हमारी बात को आपके नंबर में कन्वर्ट करे। तो अधिक ना बोलता हुआ मैं आचार्य दीप कुमार जी को अनुरोध करता हूँ वो आए आपके बीच में, और आज का विषय प्रस्तुत करें। आचार्य दीप कुमार। हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार सभी को। नमस्कार। गुरु जी को चरण स्पर्श। आज फलित ज्योतिष की इस कक्षा में आज का विषय है कुंडली में दशम भाव। हमारे जीवन में दशम भाव की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये आप चित्र देख पा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार हमारी कुंडली होती है। अगर आपने कभी देखा होगा तो हमारे जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा, आज नहीं पहले भी, जब से हमारे ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए उस वक्त से ही जातक को अपने अच्छे और बुरे जानने की इच्छा थी। तभी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शोध किया गया। उस शोध के अनुसार ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए। उसी के अनुसार एक स्वरूप तैयार हुआ कुंडली, जैसा आपके सामने चित्र है। इसमें 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और सामान्य रूप से पहले घर से हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। दूसरे घर से संचित धन। तीसरे घर से हमारा पराक्रम। चौथे घर से मातृ सुख। पंचम से विद्या। छठे से कर्ज शत्रु। सप्तम से विवाह संबंधी। अष्टम से मृत्यु या आयु। नवम से भाग्य। दशम से पिता। एकादश से आय। और द्वादश से व्यय। ये सामान्य रूप से है। तो अब इसमें दशम भाव बहुत ज्यादा, इसका रोल हमारे जीवन में है। यहाँ आप देख सकते हैं, दशम भाव से राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, मान प्रतिष्ठा, अधिकार, चुनाव में जय पराजय। ये तो आपको आपके नोटबुक में मिल ही जाएगा, पर हम चर्चा के माध्यम से, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए, समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले पितृ सुख। आप लोग जानते होंगे आपके जीवन में या आपके मित्र बंधु या आपके रिश्तेदार में, जैसे एक परिवार में 2 या 3 संतान है, 4 है, पहले ज्यादा भी होती थी। तो उसमें पिता का सुख, पिता किसी एक संतान को ज्यादा स्नेह, ज्यादा वात्सल्य, ज्यादा कनेक्ट होता किसी एक संतान से। तो इससे अभिप्राय है कि उस जातक की कुंडली में दशम भाव प्रबल है, और उस भाव के प्रबल होने के कारण से ही पिता का सुख उसे है। होता क्या है, आप लोग सभी जानते हैं, हमारे समाज में ऐसा होता है कि एक पिता अपने तीन अगर संतान है, तीनों से
बराबर दृष्टिकोण से व्यवहार नहीं कर पाता है। किसी एक से अधिक, किसी एक से कम, किसी एक से और कम। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े बच्चे को तो उसने जिम्मेवारी का वह बहन भी करता है, फिर भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। कई बार बीच वाले को भी नहीं दी जाती, छोटे वाले को ज्यादा दी जाती है, कई बार बीच वाले को ज्यादा दी जाती है। कारण यही है कि जिसको ज्यादा अहमियत मिलेगी उसकी कुंडली में दशम भाव में अच्छे ग्रहों की स्थिति है, इसीलिए उसे पिता का सुख प्राप्त है। इसी प्रकार जितने भी विषय हैं, अगर वह आपके जीवन में अच्छे हैं तो आपको, आपकी कुंडली में दशम भाव प्रबल है, और नहीं है तो दशम भाव कमजोर है। साथ ही नौकरी व्यवसाय, इंसान क्या क्या नहीं पढ़ता है। पहले 10वीं, उसके बाद जमा दो, उसके बाद कॉलेज, ना जाने क्या क्या से कोर्स करता है, फिर भी वह एक नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता, अपना व्यवसाय नहीं चला पाता। कारण क्या है? कारण यही है कि अगर दशम भाव पीड़ित है, दशम भाव में अच्छे ग्रहों की स्थिति नहीं है, तो वह जीवन में कुछ भी कर ले, वह कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। बहुत से लोग बहुत से कार्य व्यवसाय बदलते हैं। कई बार पहले किसी का जूते का व्यवसाय था, बाद में वह खाना बनाने के व्यवसाय में लग जाता है, उसके बाद वह पढ़ाने के व्यवसाय में लग जाता है, या अन्य किसी कार्य में होटल खोल लेता है, फिर भी उसका व्यवसाय नहीं चलता। तो कारण यही है कि दशम भाव का पीड़ित होना। अगर आपका दशम भाव पीड़ित है तो उसे नौकरी कार्य व्यवसाय करने में दिक्कत आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कार्य व्यवसाय नहीं करना है। उसके लिए ज्योतिष में कुछ प्रावधान है, उन प्रावधान को चलते हुए अगर आप करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए एक ऐसा उपाय भी मैं आज बताऊंगा, एक ऐसा सूत्र आपको बताया जाएगा जिसके चलते दशम भाव में ग्रह अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। हमारे गुरुजी भी उसी उपाय से जो है सब कुछ करते हैं। ये कुछ समय बाद अभी आपको आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मान प्रतिष्ठा अधिकांश महिलाएं देखती है, शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, बड़ी वाली बहू को उसके सास ससुर अच्छा प्रेम प्यार से रखते हैं, और छोटी बहू का भी मान सम्मान अच्छा है। तो हम में ऐसी क्या खराबी है कि हमारा मान सम्मान नहीं है? हम काम भी अच्छा करते हैं, समय पे खाना भी बनाते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, पर ऐसी क्या दिक्कत है कि हमें जो है मुंह की ही खानी पड़ती है? कारण यही दशम भाव का पीड़ित होना। तो अगर आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी है, आप जिस घर में हैं, आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप जिस घर में हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा इज्जत नहीं होती, तो आपका दशम भाव पीड़ित है। यह आपको निश्चय ही समझना चाहिए। इसी के साथ और भी बहुत से चीजें हैं। लीडरशिप, नेतृत्व, आपने देखा होगा बहुत से लोग नेतृत्व करने के लिए खड़े होते हैं, पर सभी का नेतृत्व एक जैसा नहीं होता है। अगर आप इतिहास में जानते हैं, हिटलर को नाम सुना होगा, वह 4 फुट का ठिंगना सा अदना सा आदमी, उसने अपने लीडरशिप पे, अपने भाषण से अपने सैनिकों में ऐसा बल, ऐसी जोश ऐसा पैदा कर देता था कि उसके सैनिक मर मिटने को तैयार हो जाते थे। तो एक अच्छा लीडर, नेतृत्व करने की क्षमता कुंडली में दशम भाव से ही आती है। अधिकार, कई बार इंसानों को अपना अधिकार नहीं मिलता है। मैं अपने पिता की संतान हूं, हमारे 2 भाई बहन और हैं, 2 भाई बहन किसी तरह से छल कपट करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो उस दृष्टि में भी मेरा दशम भाव कहीं ना कहीं कमजोर है, तभी मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी मैं उन अधिकारों को प्राप्त कर पाऊंगा। और अगर
आपके दोनों घुटनों में, एक घुटने में या दूसरे में या दोनों में दिक्कत रहती है, बचपन में हो, जवानी में हो, अधेड़ अवस्था में हो, या आप बुजुर्ग हो गए हैं तभी हो, तब भी आपके दशम भाव में गड़बड़ी है। आपके दोनों घुटनों का विचार दशम भाव से किया जाता है, या आपके घुटने बहुत प्रबल हैं, आप पीटी उषा के जैसे भागते हैं, तो दशम भाव सुदृढ़ है। और मान लीजिए बचपन में आपके घुटने ठीक थे, और जवानी में आके या 25-30 वर्ष की आयु में आके आपके घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, तो उस वक्त किसी ना किसी क्रूर ग्रह, दुष्ट ग्रह का प्रभाव आपके दशम भाव पे पड़ रहा है, तब ही आपके घुटनों में दिक्कत आ रही है। उसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाके चिकित्सा भी करवानी है। ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलना है। ज्योतिष मेडिसिन नहीं है, ज्योतिष के साथ आप चल सकते, वो सिर्फ आपको मार्ग दिखाएगा कि अगर आप इस मार्ग से जाएंगे तो ऐसा होगा। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो दशम भाव चेक करवाइए, आपके दशम भाव में कहीं ना कहीं कुछ समस्या जरूर चली होगी। और सांस, लगभग 20, 22, 25 के बाद विवाह हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है सांस। सांस का विषय, सांस के विषय में वह भी दशम भाव से ही विचार किया जाता है। कईयों की सांस बहुत अच्छी होती है, जैसा कहा वैसा मानने वाली। और कई जगह क्या होता है कि जवाई को या बहू को सास की सुननी पड़ती है। जिस भी घर में सास और बहू या फिर जवाई का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो उनका दशम भाव अच्छा है। और जहां, जैसा भी है आप लोग समझ रहे हैं कैसा है। इसके साथ वर्षा, कब बारिश होती है नहीं होती है, यह संहिता का विषय का, संहिता ग्रंथ जो है ज्योतिष का, उसका विषय है बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है, वह भी दशम भाव से विचार किया जाता है। इसी के साथ आकाश में जो भी घटनाएं घटती है, उल्का पिंड का आना, आंधी, तूफान, भूकंप तक, यह सब कुछ भी दशम भाव से ही विचार किया जाता है। इसके साथ आप कौन सा कर्म करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे। आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, पूरा जी जान लगाकर पढ़ाते हैं, पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप अपने विषय में धुरंधर हैं, आप अच्छे से समझा रहे हैं, पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तब भी आपका दशम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित है। यह भी दशम भाव से ही विचार किया जाता है। आप पूरी मेहनत करते हैं, जो भी मैं बातें कह रहा हूं ये आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। इसी तरह एक एक भाव का विचार किया जाता है। सिर्फ दशम भाव से ही आपको पता लग जाएगा कितनी चीजें आपके साथ कैसी है या नहीं है, दशम भाव आपका कितना ठीक है कितना नहीं है। आप 100% मेहनत करते हैं, फिर भी आपके अंक कुछ 60, 40, 50 के आसपास आते हैं, तब भी आपका दशम भाव खराब है। मेहनत करने पर भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती, तब भी आपके दशम भाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यह भी दशम भाव के द्वारा विचार किया जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, नई नई न्यू जनरेशन क्या करती है, किसी प्रकार की कोई कोर्स कर लिया, फिर विदेश भागना है पैसे के लिए, तो विदेश यात्रा, विदेश में गमन, सिर्फ गमन नहीं, वहां जाके कार्य व्यवसाय होगा या नहीं होगा, विदेश गमन और कार्य व्यवसाय होगा या नहीं होगा, फौरन जाना, वे चाहे नेपाल हो, भूटान हो, विदेश तो विदेश है। वह भी आपके दशम भाव से विचार किया जाता है। इसी के साथ विदेशी संबंध, अर्थात जैसे हमारे विदेश मंत्रालय होते हैं, तो हमारे किसी विदेश में
किसी दूसरे देश के साथ कैसे संबंध है, वह कैसे रहेंगे, कब कब उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वह भी दशम भाव से होता है। अब आपके मन में ये विचार भी होगा कि अब विदेशों के संबंध अगर हमने देखने तो कुंडली किसकी देखें, प्रधानमंत्री की या विदेश मंत्री की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके लिए कुंडली भारत देश की देखी जाती है। अब वो भारत देश कब पैदा हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब उसका विभाजन हुआ, उसके आधार पे उसकी कुंडली बनती है और उनके भी वैसे ही ग्रह दशा चलती है देश की। उस आधार पे दशम भाव में जब क्रूर ग्रहों की स्थिति होगी, उस वक्त उन उन देशों से भारत की अच्छी संबंध नहीं रहेंगे। ये भी दशम भाव से विचार किया जाता है। कार्य सिद्धि, आप किसी काम को लगातार करते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेहनत पूरी, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो भी दशम भाव की, दशम भाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लगभग मूल रूप से थोड़ा थोड़ा आपको पता लग ही गया कि नौकरी, कार्य, व्यवसाय, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान नहीं मिलता है, तो भी दशम भाव में समस्या है। अब एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, आप किसी भी विषय के हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपका दशम भाव अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, 70% पे है, 30 पे है, ये आप जानते हैं। जितना मैंने बताया उससे आपको पता लग जाएगा। पर एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपना दशम भाव ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे हर एक कामयाब आदमी करता है। हमारे गुरुजी भी किए हैं, डॉक्टर विपिन कुमार झा गुरुजी, ये भी किए हैं और हमने इनसे सीखा है। तो आज मैं उस गुप्त सूत्र को आपसे बताने जा रहा हूं कि जो भी इंसान सक्सेस होता है, दशम भाव से रिलेटेड है। एक इंसान का भविष्य, एक इंसान का भविष्य तय करती हैं उसकी आदतें। ध्यान से समझिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक इंसान का भविष्य तय करती है उसकी आदतें। उसकी आदतें जैसी हैं वैसी उसका भविष्य होगा। सक्सेसफुल लोगों ने वो सब कुछ करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। समझिएगा इस बात को। सक्सेसफुल लोगों ने वह सब कुछ करने की आदत डाली, सक्सेसफुल लोगों ने वह सब कुछ करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, पर मैंने रोज पढ़ पढ़ के 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 पढ़ने की आदत डाली। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उसे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, उसने भी नहीं पढ़ के 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 नहीं पढ़ने की आदत डाली। एक इंसान का भविष्य उसकी आदतें तय करती है। सीधी सी बात, सक्सेसफुल वो लोग जो है वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते हैं। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता,
पर मैंने रोज सुबह उठ उठ के पढ़ के पढ़ के पढ़ने की आदत डाली। और आप लोगों ने नहीं पढ़ के या अनसक्सेसफुल लोगों ने नहीं उठ के नहीं पढ़ने की आदत डाली। तो अगर दशम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है, नौकरी कार्य व्यवसाय को अगर मजबूत करना है, तो कुछ एक आदतें आपको डालनी ही पड़ेगी। आपका बैकग्राउंड क्या है? आप कौन से राज्य से हैं? आप निर्धन हैं या आप धनवान हैं? आपके पिताजी प्रोफेसर हैं या आपके पिताजी अफसर हैं? आपके पिताजी किसान है? यह बातें मायने नहीं करती है। आपका बैकग्राउंड मायने नहीं करता है। आपको कामयाब बनाती है सिर्फ आपकी आदतें। अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, तो आपका दशम भाव कभी भी सुदृढ़ हो ही नहीं सकता, और आपको ना नौकरी कार्य व्यवसाय कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किताबों का ज्ञान घोल के आपको पिला दे। और जैसे कि रात रात भर मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने रोज रात को उठ के पढ़ के उठ के पढ़ के उठकर पढ़ने की आदत डाली। और अनसक्सेसफुल लोगों ने नहीं उठ के नहीं पढ़ के नहीं उठकर पढ़ने की आदत डाली। इसी तरह से मुझे भी सुबह उठ के जॉगिंग करने को पहले अच्छा नहीं लगता था, पर अब रोज उठ के मैं जाता हूँ, और अब मेरी ये आदत बन गई है। मुझे भी मन करता है कि मैं भी कभी जब मैं अपने परीक्षा के दौरान में था कॉलेज लेवल पे, मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी एक्सक्यूज दूं गुरुजी को कि गुरुजी आज तो हमारे पास बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, ऐसा या वैसा। पर मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं एक दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर ऐसा कर देता, तो वह मेरी आदत हो जाती। वह मेरी आदत हो जाती। इसीलिए आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगी। इसलिए ऐसी आदतों को डालो जो आपका भविष्य तय करे। क्योंकि ये ना सोचो कि आज थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, और या आज क्लास रहने देते हैं, या आज नहीं पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं। फिर एक बात और, जब मैंने कुछ आगे जाके पता किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उन्हें वह सब कुछ करना अच्छा लगता है जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। तो पता चला कि उन्हें भी वह सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। तो वे ऐसा करते क्यों हैं? जो कामयाब नहीं है, उन्हें जो करना अच्छा नहीं लगता, कामयाब आदमी को भी वह करना अच्छा नहीं लगता। फिर वो करते क्यों हैं? क्योंकि अगर वह वो करेंगे, तो उन्हें मिलेगी कामयाबी। एक क्लास में फर्स्ट सिर्फ एक इंसान आता है, क्योंकि उसकी आदतें वैसी है, उसकी आदतें वैसी है जो उसे अच्छा नहीं लगता, तभी उसे कामयाबी मिलती है। हजार में से सिर्फ एक इंसान कामयाब होता है, क्योंकि उसकी आदतें वैसी है जो नॉर्मल इंसान, अनसक्सेसफुल इंसान को करना अच्छा नहीं लगता। यह हर विषय की बात है, हर कार्य की बात है। दशम भाव तभी ही पीड़ित होता है, हम अकर्मठ हो गए हैं। अपनी कर्मठता को जगाना है, तभी आपका दशम भाव प्रबल होगा,
तभी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके अधिकार मिलेंगे। अन्यथा विश्व का ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसको करके आपको कामयाबी मिल जाए। उठकर कर कर, उठकर कर कर, जब तक आप बार बार कर करके कर करके कर करके कर करके नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे, आचार्य जी आप बिल्कुल सही कहते हैं कि सुबह उठ के जॉगिंग करना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, पर जब भी मैं सवेरे उठता हूं मुझे चक्कर आ जाते हैं। ऐसा उसने कहा। फिर मैंने उससे पूछा, आप कितनी बार उठे और कितनी बार जॉगिंग की जिससे आपको यह पता लगा कि चक्कर आते हैं? उसने कहा, आचार्य जी मैं तो एक ही बार उठा था और चक्कर आ गया और मैं सो गया। तो देखिए, जो आपके नियमितता में नहीं है, जो आपके डेली की रूटीन में नहीं है, आप रोज नहीं उठते तो एक दिन उठेंगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी, चक्कर आएगा ही आएगा। यह मनुष्य की प्रकृति का नैसर्गिक स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है। अगर आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज उठ उठ के कर करके उठ उठ के कर करके उठ उठ के करेंगे तो वह आपकी आदत बन जाएगी। और जब वह आपकी आदत बन गई तो आप सवेरे कभी भी उठो, जॉगिंग करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने कार्य के प्रति कर्मठ हो जाओ, तो आप हमेशा कामयाब होंगे। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ अपनी आदतें बदलो जिससे आपका दशम भाव मजबूत हो जाए। आदतों से दशम भाव मजबूत हो जाए। आप सब कुछ मजबूत कर रहे हैं, कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहां पर फोकस दशम भाव को कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपका दशम भाव मजबूत नहीं है, अगर आपके पास जो है नौकरी या कार्य व्यवसाय नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने जीरो से शुरू किया, उनके पास पैसा, मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं थी, पर उन्होंने अपनी आदतों को बदला, तभी उनका दशम भाव अच्छा हुआ। और जब उनका दशम भाव अच्छा हो गया तो उससे क्या हुआ, उन्हें वह कामयाबी मिली। आज हर इंसान उन्हें जानता है कि हमें उन जैसा बनना है। एक चीज और, लोग यह भी कहते हैं कि उसको देख उसके जैसा बन, उसको देख उसके जैसा बन। अगर देखने से होता तो मैं तो रोज अमिताभ बच्चन को देखता हूं, बनता क्यों नहीं हूं? तो इसलिए देखना नहीं है, उन्होंने जो किया वह करना है, और वह है आदतें। जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी आदतों को आप बदलें, तभी आपको दशम भाव से संबंधित राज्य, नौकरी, कार्य व्यवसाय, मान सम्मान, पिता का सुख, पिता की प्रॉपर्टी और पिता के द्वारा अधिकार, सास का सुख, अधिकार, कार्यों में सिद्धि, नेतृत्व, वर्षा, वायु, आपके बुक्स में सब कुछ होगा। इन सब का विचार तभी किया जाता है। तो इतना सा विषय था। तो अगर आप जो है इस विषय को समझ गए हैं तो अपने जीवन में जरूर ढालिए। और अगर इस विषय से संबंधित कुछ पूछना भी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, हरिओम। आप सभी नमस्कार। जितने भी हैं अपना वीडियो ऑन करना है, और कक्षा में आप हैं, ये सभी मर्यादा आप लोग पहले से समझ चुके हैं। तो जितने भी हैं अपना वीडियो ऑन करेंगे, जो भी प्रश्न है, जिस तरह भी चर्चा है, वो आप पूछेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे हम कक्षा को ले जाएंगे। सविता, ज्योति, श्रेया, अर्पण, मनीषा, सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे। ये आरती, सविता, मनीषा, आरती,
आरती का है। हाँ, अन्य जितने भी हैं उनका जो भी प्रश्न है वो अपना पूछ सकते हैं। आरती। हाँ, जितने लोगों को जो भी प्रश्न है वो प्रश्न उपस्थापित करेंगे। अपना फीडबैक भी आप प्रस्तुत करेंगे अगर आपको लग रहा है कि कुछ सुधार हो, कुछ समस्या अगर है, बेहिचक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये आपके एक परिवार की तरह है। और जो भी समस्या अगर आपको लगती है कुछ भी है तो आप बेहिचक अपना उपस्थापन करेंगे, तभी जाकर के संभव हो पाएगा, इसका निकाल हो पाएगा। क्योंकि ज्योतिष के संदर्भ में हमने जितने भी चुनिंदे हैं उनको हमने यहाँ पर उपस्थापित किया, और भी अभी आएंगे समापन तक, और भी आपको 3-4 प्राप्त होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ मिल पाएगा। लेकिन अभी जितना आपको समस्या है कि जितना आपको मिलेगा इन लोगों से ही मिलेगा। जो हाई लेवल के जो आएंगे भी लास्ट में वो व्याख्या नहीं देते हैं, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो जो आपको मिलेगा आपके लायक वो यहीं से प्राप्त होगा। तो इसलिए दृष्टि से आपको जो भी लगता है वह प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है। मनीषा, आरती, सविता, अर्पणा, श्रेया, जो भी समस्या है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ श्रेया जी, आप बोलिए, आपका प्रश्न है कोई? सर मुझे ये पूछना था कि हम आदतों को ठीक करा देंगे तो हमारा दसम भाव का विचार ठीक हो जाएगा? सिर्फ दशम भाव नहीं, कुंडली में जितने भी भाव होते हैं वह सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इंसान का कामयाब होना या ना कामयाब होना उसकी आदतों पे निर्भर है। आप अपनी आदतें अच्छी कर लेंगे, सब कुछ ठीक होगा। दशम भाव तो होगा ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। यही देखिए, मेरा सभी से क्वेश्चन था। मैं एक बात कहूंगा, महोदय ने 10वें भाव को फोकस इसलिए किया क्योंकि आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से जो भाव है लगा है वो दशम भाव ही है। वहां से कुछ भी बनता है, जो भी प्रश्न बनता है, महोदय ने इसीलिए उसको अलग अलग तरीके से एक ऐसा भी नहीं लगे कि आप उसको सुन के यहाँ पे कोई भाषणबाजी, गुरु जी ने पहले कहा था कि भाषण जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कक्षा है और कक्षा के जैसे ही होगी। तो दीप महोदय ने उसको थोड़ा सा एक अपना अंदाज दिया जिससे आपको भी ना लगे कि वो एक भाषण दे रहे हैं, बस सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। कि वहां से जो भी विषय का विचार होता है छोटे से छोटा, और उन्होंने और भी लंबा खींचा उसे कि और कितना, एक 10वां भाव खाली। तो उसके अलावा आपको कुछ लगता है तो आप भी पूछ सकते हैं। और प्रश्न जो आपको वहां पे लगा, जो समझ ना आए हो, महोदय ने कहा हो और आपको ना लगा हो, या पूर्व में हमने पढ़ा था आपको वो समझ नहीं आया है, तो वहां से भी प्रश्न हो सकता है। गुरुजी, तनु का मतलब क्या है? तनु होता है जी शरीर। तनु वो श्रेया जी प्रथम भाव है, वहां पे आपको वो अपने ध्यान में रखना है। वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से जो है वो दशम भाव से जो हम चीजें लेट की या विचार किया, वो चीजें आपको वहां से प्रश्न, कल मैं उसमें बीच में आपको प्रश्न रखूंगा 10वें भाव से। पूछ रहे हैं। तनु होता है जी शरीर। तन, तन से ही तनु बना है जी सर, जी। सर प्रथम भाव तनु है ना? जी प्रथम भाव, जी 1 नंबर का जो भाव है वो है। जी। और परीक्षा की दृष्टि से दशम भाव लगा है, तो जो 10वां खाना है उसको ध्यान में रखना है आपको। उससे ही संबंधित आपको आएगा। इसलिए महोदय ने भी 10वें भाव को ही फोकस करके आपको बोला है। अभी जो कुछ इन्होंने कहा है वो दशम भाव से ही रिलेटेड उन्होंने चीजें आपको बताई हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसके पहले हमने उसमें क्या संज्ञा है, क्या उसके भाव के स्वामी है, ये सब विषय हमने पहले पढ़ा है। और प्रश्न कोई आपका? मनीषा जी, आपका कोई प्रश्न, या कोई और कोई भी पूछ सकता है, आप में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यही पूछ, वो आपने बता ही दिया कि बाद में बताएंगे, जी जी, बस वो वही कल मैं जानना आपके था। बीच, कल की शुरू के जो 10 मिनट होंगे उस बीच में मैं यही प्रश्न आपके सामने रखूंगा। आपको विषय ध्यान में रखना है, प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है सर। जी देखिए बहुत ही सरल तरीका होता है समझने का। सिर्फ एक ही भाव लगा है ना। आप में से कितनों के घुटनों में दर्द है
है क्या? अभी नहीं है, चलो भविष्य में कभी तो होगा। आपके परिवार में कितनों के घुटनों में दर्द है? अरे ये अभिशाप नहीं देना है, भविष्य में कभी नहीं होगा ऐसे। इस तरह से याद रख सकते हैं। बुढ़ापा पिता की आएगा तब संपत्ति आएगा मिली, घुटनों में दर्द। पिता की महोदय, संपत्ति कितनों एक को बात मिली? आपने एकदम सही कही, जो प्रयास करने से सब कुछ संभव है। जी। ये बात सबसे अपने जिंदगी में एकदम सच्चाई है कि हम लोग अगर प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। देख रहे हैं सभी जातक को ले ले करके बैठे हैं कक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात है महोदय, हम तो पढ़ना भी छोड़ दिए थे बीच में, लेकिन फिर एकदम से मन में उस चीज को रखे थे कि हमको पढ़ना ही है, तो भगवान भी सुन लिया और हम पढ़ाई स्टार्ट कर लिए। लेकिन मन से कभी नहीं छोड़े कि हमको पढ़ना नहीं है। देखिए कोई भी है, कोई भी इंसान है, हमारे बीच में तो गुरु जी है, मुझे तो बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है। वो तब भी थे और अब भी है और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो हम पढ़ने के लिए कहीं पे भी हम प्रस्तुत है। अगर किसी में धैर्य है सुनने का, तो वो सीखने को कहीं भी सीखेगा, एक छोटे बच्चे से भी सीखेगा। जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ तो छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी वो करते हैं, शरारत शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक दिन प्रथम कक्षा में गया, तो उनको पढ़ना नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने पहले ही मतलब कक्षा से टालना शुरू किया शुरू से ही। तो मुझे पता था कि वो कहीं न कहीं कक्षा को टाल रहे हैं। तो थोड़ी देर मैंने भी उनकी बात को मान लिया कि अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ना है। तो थोड़ी देर उनके साथ कुछ और बात कर ली। उन्होंने कहा हमें योग करना है आज। मैंने कहा ठीक है, योग करते हैं फिर। उनको प्राणायाम सिखाया थोड़ी देर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो वही बात है कि हमारा मन जो है ना, अगर हम अपने मन को मनाते हैं कि हमें ये करना है तो करना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे साथ गुरुजी है, हम आपके साथ हैं, महोदय हमारे साथ है और अन्य-अन्य और भी विद्वान हमारे बीच में आएँगे। अभी नेक्स्ट हमारे बीच में 1 या 2 दिन के बाद एक आचार्य जी जुड़ेंगी लखनऊ से, उनका नाम है मधु त्रिपाठी। वो भी एक बहुत आपकी तरह ही है अर्पणा जी, आपकी तरह ही उन्होंने बड़ी उम्र में शुरू किया पढ़ना। अभी वो भी मतलब कर ही रही हैं, वो प्रयास कर रही हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और अपना जो उनका जो ज्ञान है उसको हमारे साथ साझा करेंगी। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगी। तो हमें प्रयास करना है और उस प्रयास को कहीं न कहीं हमें जो जिस नहीं, दिशा हम में हम प्रयास कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगा इस कारण से। हम तो वैसे इसको फिक्स करके रखे थे 10 डेज के लिए, जो आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में जो फ्लायर हमने दिया था, वो 10 डेज के लिए हमने रखा था। लेकिन जब देखा जो नहीं बच्चे जितने हम यहाँ पर बच्चे पद यूज कर रहे हैं सभी बूढ़े हैं, लेकिन जो भी है जो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग इसमें रुचि ले रहे थे, इसी कारण से हमने कहा जो नहीं थोड़ा टाइम दे करके अगर अध्यापन किया जाता है तो ये सब ऐसे विषय हैं जो कि हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अन्य अन्य जगह पर आपको कहीं ना कहीं काम देंगे, नहीं तो व्यावहारिक जीवन में भी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए हमने कहा जो कि हम 10 कक्षा में ही इसको सीमित नहीं रखेंगे, आप जिस तरह से भी इसको ठीक समझते हैं उसको आगे ले जाएं। और जिन जिन को आप चाहते हैं जो कि इस एरिया में बेस्ट दे सकते हैं इन लोगों को, उनको आप स्वतंत्र रूप से आप बुलाएं। इसलिए मैंने बाध्यता भी नहीं रखी इनको। तो ये थोड़ा है और उम्मीद करते हैं जो कि आप लोगों के लिए यह उपाधि रहा होगा। श्रेया, जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी इंसान का जातक देख के उसका भविष्य का पता चलता है क्या? ये सच है? फिर से पूछिए जी। श्रेया जी पुनः एक बार कहिए, प्रश्न समझ में नहीं आया। जी गुरुजी, कि किसी भी इंसान का जातक दिख के इसका भविष्य में क्या होगा, इसका पता चलता है क्या? देखिए जो हमारी जन्म कुंडली होती है, वो हमारा जी। वर्तमान, हमारा भविष्य क्या होगा और हमारा भूत क्या था, इन तीनों बातों का ज्ञान वो एक कुंडली जो जन्म कुंडली है, जो जन्म दिनांक और समय और स्थान के जो जन्म स्थान है, उन 3 चीज़ों को लेके वो जो कुंडली का चार्ट बनता है। जो अभी आप चार्ट देख रहे थे ना 12 भावों वाला, वैसा ही एक चार्ट होता है सभी का, जिससे नाम होता है, नक्षत्र के एक चरण में जाके उसका नाम आता है। तो वो जो कुंडली का चार्ट है, वो ये तीनों ही बातों को उससे अगर वो जितना सटीक होगा, वो समय और वो जितना स्थान जितना सटीक मिलेगा हमें, उससे वो उस जातक से रिलेटेड जो भी बातें हैं
वो उसके साथ बिल्कुल फिट बैठेंगी। जितना आपको अनुमान ही होगा कि इतना ये समय का अनुमान है, या फिर वो थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता ही है कि कई कई कहते हैं कि ऐसा तो मेरे साथ है ही नहीं। प्रायशः सटीक बैठता है, भविष्य का भी पता लगता है, वर्तमान में, भूतकाल में। भूतकाल इसलिए बताया जाता है ताकि जातक को, इंसान को विश्वास हो पाए कि हाँ ये हमारा ही है। बाकी वर्तमान, फ्यूचर तो कोई इंसान देखता ही नहीं, वर्तमान ही चलता है, भविष्य तो आता ही नहीं है जी। चलिए, तो हमें लग रहा है कि सभी का प्रश्न जो है उसका समाधान हो गया है। और आप लोग जितने हैं यहाँ पर, आरती, सविता, मनीषा, श्रेया, सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में जो भी पूछा गया है जिस तरह से, और अधिकाधिक प्रश्न आप जितना रख पाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनको उन पर फोकस करिए, वो आप प्रश्न रखिए, और जिस तरह भी उसका समाधान हो पाता है और उस तरह उस पैटर्न पर और कौन कौन से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं उनको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि वैसे बीच बीच में ये उसके बाद भी आते रहेंगे ये सब, ताकि आप लोग का लिंक न टूटे ज्योतिष वाला जो है यूनिट उससे। और जैसे अन्य विषय के होंगे, अन्य विषय के अन्य आचार्य रहेंगे आपके लिए। तो क्योंकि मैंने इस बार जो 73 का डिजाइन किया है वो इसी तरह किया है, अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो रहें, या तो डायरेक्ट रहेंगे या फिर इनडायरेक्टली उनका वीडियो रहेगा। जैसे कि पुराने इतिहास में जो ये प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय जी हैं, पूरी परिसर में पुराने इतिहास के प्रमुख हैं वहां पर, तो उनका आपको प्राप्त होगा। इस तरह करके उनकी रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो गई है, तो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा आपके जिस यूनिट में पुराण का है उस तरह से। और पुराण पर लेक्चर भी होगा अलग अलग। तो हम प्रयास करते हैं जो कि जो प्रामाणिक व्यक्ति जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सके, जिस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पूरा आश्वस्त हैं कि 73 कोड का ये यूनिक पैकेज आपके लिए रहेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जहां जितना भी देखा, और मैंने भी इतनी अध्यापन कर रहा हूँ, 73 का परफेक्ट पैकेज नहीं प्राप्त होता है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं, और ये लोग हमारे साथ हैं, साथ दे रहे हैं, जो कि एक परफेक्ट पैकेज आप लोगों को मिले और आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। यूजीसी तो क्वालिफाई करेंगे ही, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे ही, लेकिन आगे भी इन ये जो ज्ञान संपदा है उसको लेकर के आप आगे जाएं, उनको हस्तांतरित कर सकें, क्योंकि तभी जाकर के आपको आनंद आएगा। आज अगर हम देखते हैं पुष्पराज को, दीप को देखते हैं, ये सब जो हमारे समक्ष होते हैं, तो हमें रियली गर्व की अनुभूति होती है। तो क्योंकि कहा जाता है जो कि जब गुरु शिष्य से पराजित होता है अपने अकादमिक उसमें, तब जाकर के गुरु को गर्व होता है। तो कुल मिलाकर के, और यही हमारा परंपरा रहा है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर को देखिए आप, प्रभाकर के मत को गुरुमत के रूप में दिया जाता है। तो ये तो एक हमारी परंपरा रही है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे आपके जीवन में प्राप्त होगा, तो आपको भी ऐसा लगेगा आपने जो अध्ययन किया उस समय में आपको सार्थकता समझ में आएगी। अभी तो लगता होगा जो नहीं किसी तरह से हम नेट कर जाएं, जेआरएफ मिल जाए, पीएचडी कर जाएं, कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं पर पेमेंट मिलने लगे, फिर उसका इंक्रीमेंट मिल जाए। अभी तो यही सब दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको धीरे धीरे समझ में ये सब बातें आएगी। तो और उसमें तो बहुत देर हो चुका होगा, इसलिए हम जबरदस्ती पहले से ही बांध करके आप लोगों को समझाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सर ये जो कारक वाला रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा अपलोड करा दीजिए। हाँ, कारक वाला हो जाएगा। अभी ज्योतिष वाला उन्होंने कर लिया है। एक्चुअल में दिक्कत हो रही है मेरे साइड से ही हो रही है, क्योंकि करना होता है जो कि किस दिन कौन सा हुआ है। तो ज्योतिष वाला टोटल हो चुका है, कारक वाला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ। महोदय ज्योतिष वाला मतलब 1 में है या 2 में? नहीं, वो 3 में होगा ना। यूनिट आप 3 में चेक करिए, वो यूनिट यूनिट होगा वो। हाँ, यूनिट 3 में मिल जाएगा। 8 तारीख तक का है उसमें। हाँ, ठीक ठीक है। चलिए, अस्तु, सभी को धन्यवाद। और हम दीव से थोड़ी चर्चा करेंगे, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं।